एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे बहुत ही क्लोज नेशन यानी हमारे पड़ोसी, उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। यार अब इनको हमसे लड़ना है। एक बार कम आ रहे हो क्या? कितनी बार हारोगे यार? गजब बेइज्जती है। पर जोक सफाई, डू यू नो ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स, यहाँ तक कि आईसीसी भी बीसीसीआई से क्यों डरता है? यार बीसीसीआई सबका बाप। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आईसीसी मेक्स मनी, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ बीसीसीआई अर्न्स मनी और फिर उनका रिलेशन समझ। लेट्स डिकोड दिस सिंपली। आईसीसी पैसे कैसे कमाता है? आईसीसी टूर्नामेंट्स करके, यानी मेन या विमेंस के इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स होते हैं, T20 वर्ल्ड कप्स होते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट चैंपियनशिप्स, चैंपियंस ट्रॉफी और बहुत सारी छोटी छोटी इवेंट्स। इन सब में जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, मीडिया राइट्स मिलते हैं, टिकट सेलिंग जो होती है, ये सारा बन जाता है आईसीसी का रेवेन्यू। और आईसीसी के रेवेन्यू में मेजर चंक कम्स फ्रॉम बीसीसीआई। कैसे? इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया कंट्रीब्यूट्स 70% ऑफ द रेवेन्यू शेयर ऑफ आईसीसी। हाउ? आईसीसी को जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। आईसीसी की जो टिकट्स खरीदते हैं वो मेजरली इंडियंस होते हैं। आईसीसी में जो व्यूअरशिप मिलती है, जिससे मीडिया के पैसे मिलते हैं, वो इंडियन से की तो है। यानी बीसीसीआई इज द बाप ऑफ ऑल द क्रिकेटिंग नेशंस। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। बट आईसीसी को जो पैसे मिलते हैं ना, वो अपने पास नहीं रखना, बिकॉज इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन पैसों का क्या करता है? इट डिस्ट्रीब्यूट्स दिस मनी टू इट्स क्रिकेटिंग बोर्ड मेंबर्स। यानी बीसीसीआई को कुछ शेयर मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ शेयर मिलता है और बाकी सारे कंट्रीज को कुछ शेयर मिलता है। एंड दैट शेयर फॉर इंडिया इज अ वूपिंग 3400 crore rupees in 1 year. Yes. अब माना कि बीसीसीआई के लिए ये अमाउंट बहुत छोटी है, बट कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, बहुत सारी क्रिकेटिंग कंट्रीज है जिनके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा है। सो इट बिकम्स अ मेजर चंक ऑफ देयर रेवेन्यू एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी हैव टू लिसन टू बीसीसीआई। बट बीसीसीआई के लिए ये पैसे क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज बीसीसीआई मेक्स मनी। एक, जैसे हमने बात की, शेयर फ्रॉम आईसीसी's रेवेन्यू, दैट इज 3400 crore rupees. नंबर 2, बायलैटरल सीरीज, यानी इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो भी सीरीज होती है, बायलैटरल सीरीज होती है, उसमें से जो अर्निंग्स होती है, टिकट्स की, स्पॉन्सर्स की, मीडिया राइट्स की, वो उन दो कंट्रीज के बीच में शेयर होती है। दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल रेवेन्यू फॉर बीसीसीआई. नंबर 3, स्पॉन्सर्स. बीसीसीआई के पास किड स्पॉन्सर्स है, टाइटल स्पॉन्सर्स है, इवन जर्सी स्पॉन्सर्स है, और अब देखें तो स्पॉन्सर्स की लाइन लगी पड़ी है। इन स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर बीसीसीआई का होता है. नंबर 4, टीवी एंड मीडिया राइट्स. छोटी मोटी अमाउंट नहीं है. इस साल IPL के मीडिया राइट्स वर सोल्ड फॉर अ वूपिंग 45,000 crore rupees फॉर पीरियड ऑफ 5 years. यानी अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक IPL मैच के लिए 105 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट. दिस इज व्हाट बीसीसीआई गेट्स. एंड लास्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यार सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स तो रह गया IPL. 2008 में जब IPL शुरू हुआ तब नोबडी थॉट कि IPL इतना बड़ा होगा. IPL के लिए सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स एक्साइटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द मनी दैट दे गेट, बिकॉज ऑफ द फेम दैट दे गेट, बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट दे गेट. एंड IPL इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ BCCI's रेवेन्यू. माना कि BCCI ये पूरी रेवेन्यू शेयर IPL टीम्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट देन ऑल्सो BCCI गेट्स अ ह्यूज चंक ऑफ द टोटल रेवेन्यू. यानी कुल मिला के 3400 करोड़ BCCI के लिए कुछ नहीं है यार. इट इज जस्ट पीनट्स. ये तुमने समझा कि बीसीसीआई पैसे कैसे कमाता है. अब बीसीसीआई पैसे कैसे उड़ाता है वो भी तो समझते हैं. यार उड़ाता इज अ रॉन्ग वर्ड. बीसीसीआई डज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर अदर क्रिकेटिंग नेशंस. बीसीसीआई को कोई जरूरत नहीं है जिम्बाब्वे, बांग्लादेश ऐसे छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ सीरीज ऑर्गेनाइज करने की, बट दे डू इट. व्हाई? बिकॉज दे वांट दोस क्रिकेटिंग नेशंस टू ग्रो. उनको भी रेवेन्यू शेयर मिलता है बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग. विराट कोहली खेलता है, धोनी खेलता है, रोहित शर्मा खेलता है, और उसका बेनिफिट सारे क्रिकेटिंग नेशंस को जाता है. बीसीसीआई अपने प्लेयर्स के लिए भी बहुत करता है. रिसेंटली बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि मेन और विमेंस टीम की जो मैच फीस होती है वो सेम हो जाएगी. बीसीसीआई कभी कभार अपने प्लेयर्स के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करता है. दे टेक केयर ऑफ ऑल द कंफर्ट ऑफ देयर प्लेयर्स सो दैट देयर फोकस इज ओनली ऑन विनिंग मैचेस फॉर देयर कंट्री. और बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बहुत फोकस देता है. विजय हजारे ट्रॉफी, ड्यूलिप ट्रॉफी और बहुत सारी ट्रॉफीज खिलवाकर, रणजी ट्रॉफी खिलवाकर वो प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म देता है. दिस इज बिकॉज दे वांट क्रिकेट टू बी अ गुड स्पोर्ट. दे वांट क्रिकेट टू डेवलप. They want not only India's cricket, but they want world's cricket to develop. इसलिए बीसीसीआई बहुत सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स को फंडिंग देता है, बहुत सारे स्टेडियम्स क्रिएट करवाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है. इन शॉर्ट, माना कि बीसीसीआई के लिए क्रिकेट एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बट इट इज मोर देन जस्ट बिजनेस. इट स्टैंड्स ट्रू टू इंडियाज फीलिंग ऑफ क्रिकेट एज नॉट ओनली अ स्पोर्ट बट अ रिलीजन. ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई सबका बाप बन के सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपके व्यूज कमेंट्स में बताइए. I know you won't agree with me on this. Let's debate, let's discuss, and let's decode everything simply.
थैंक यू सो मच.